हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेहू Q2F चैनल, जहां हम सिर्फ बात नहीं करते, हम आपकी सोच बदलते हैं, आपकी ज़िंदगी बदलते हैं। अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हो, अगर आपका दिमाग आपको ही रोक रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी और पूरी सोच बदल सकती है। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हो, एक ही बात बार 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 माइंड में घूम रही हो। एग्जाम्पल, अगर ये गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा? आप कुछ करते ही नहीं हैं, बस सोचते रहते हो। आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सच बताऊँ ना दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्याएं नहीं है, हमारी सोच होती है। आपका जो दिमाग होता है ना, वो आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी दिमाग ही है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो, तो आप एक छोटी सी बात को पहाड़ बना देते हो। लाइक जैसे कोई आपका रिप्लाई नहीं करता, तो आप क्या क्या सोचते हो? यार मुझसे नाराज़ है शायद, इसलिए मैसेज नहीं किया। ओ, बड़ा एटीट्यूड में है, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मेरे को इग्नोर कर दिया, ज़्यादा काम में बिज़ी है। हो सकता है कहीं और बात कर रहा हो, मेरे को इग्नोर कर दिया हो सकता है उसका कहीं अफेयर चल रहा हो, मेरे को छोड़ दिया हो। तो ऐसी ऐसी सोच आप अपने ही पास से सामने वाले को बिना जाने, बिना उसके कुछ कहे, आप अपने माइंड में ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। इससे आपका रिश्ता भी ख़राब होता है, आप अपना टाइम ख़राब करते हो, आप अपना माइंड भी ख़राब करते हो। लेकिन जब सामने वाले का जब मैसेज आता है और वो बताता है कि हाँ मैं बिज़ी था, मैं अपनी जॉब में या मैं कुछ काम कर रहा था इसलिए मैसेज नहीं कर पाया, तब आपका माइंड वहाँ पर स्टॉप हो जाता है कि ओह अच्छा, ऐसे बात थी और मैं क्या क्या सोच रहा था। तो ये आपकी ओवर थिंकिंग आपका रिश्ता और आपका दिमाग दोनों ख़राब करता है। नेक्स्ट, जैसे कि इंटरव्यू में एक सवाल गलत हो गया हो, आप इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में आपका एक सवाल गलत हो गया और आप क्या सोचने लगते हैं? तो मेरी जॉब गई, अब तो मैं पक्का फेल हो गया, अब तो एग्ज़ामिनर मुझे मार्क्स ही नहीं देगा, मेरी जितनी भी मेहनत थी सब कुछ ख़राब हो गया, मैंने रिटर्न इतने अच्छे से दिया था, मैं फिर से फ्लॉप हो गया, अब मैं इस स्टेज तक आया था, अब मैं फिर से वापस से रिटर्न में बैठूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो इस सोच के चक्कर में उस टाइम आपके एक सवाल गलत होने से आपके माइंड में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पॉजिटिव, सब निकल जाती हैं और आपका माइंड एकदम ओवर थिंकिंग में चला जाता है। तो आप जो आगे का इंटरव्यू अच्छा करने वाले थे वो भी आपका गलत हो जाता है। तो अगर आप वहाँ पर ओवरथिंकिंग या किसी भी चीज़ को करते वक्त ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे, तो आपका जो गलत हो गया हो जाने दीजिए, बट आगे का आप अच्छा कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सवाल गलत होने से आपका बाकी का परफॉर्मेंस गलत होगा। नो, जिनके दो दो तीन तीन सवाल भी गलत हो जाते हैं वो लोग भी टॉपर बनते हैं। लेकिन सच क्या होता है? आपकी ओवरथिंकिंग करने का, आपने इतने सारी चीज़ें माइंड में सोच ली, लेकिन सच होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है। ज़िंदगी वैसे ही चल रही होती है जैसे चलनी है उसको। बस आपका दिमाग जो है ना, वो आपको डराकर वहीं पर रोक रहा होता है। ध्यान से सुनो, अच्छा, दुनिया में 90% चीज़ें वैसी होती ही नहीं है जैसी हम सोच लेते हैं। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जिस चीज़ को लेकर आप पूरी रात नहीं सोते, वो अगले दिन इतनी बड़ी बात होती ही नहीं है, आपको लगती ही नहीं है। जैसे रात में आपको याद आया कि अच्छा, मेरे टीचर ने मेरे को एक काम दिया था और मैंने तो किया ही नहीं। अब मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने सर के पास जाऊंगा, सॉरी बोलूँगा और मैं कहूँगा कि हाँ मैं बिज़ी था, मैं इसलिए आपका काम नहीं कर पाया। और आपके माइंड में चल जाता है कि अब तो मुझे फ़ेल कर देंगे, अब तो मेरे मार्क्स ही नहीं देंगे। और जब सुबह में आप उठते हैं, आप बात करते हैं, आप नॉर्मल, क्योंकि ऐसा जितना रायता आपने रात भर किया और आपने, आपका माइंड जो ओवर थिंकिंग कर रहा था, और रियल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आप पूरी रात परेशान रहे और सब कुछ नॉर्मल था, बस आपके ना ही तो मार्क्स कटे ना ही कुछ। तो आपकी ओवर थिंकिंग सिर्फ आपका लॉस कर रही होती है, बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो आपको आपका फ्यूचर की फिल्म दिखा रहा होता है, जो असल में कभी होती भी नहीं है। आप असली ज़िंदगी जी ही नहीं रहे हैं गाइस, आप अपने दिमाग की बनाई हुई कहानी में जी रहे हैं।
जैसा आपका दिमाग आपके लिए कहानी बना रहा है, आप वैसे ही जी रहे हैं। एक होता है कि आप ओवरथिंकिंग जो है ना, आप खाली बैठ के आप सोचने लगो बैठ के कि हाँ मेरे पास 10,000 रुपये आ जाएँ, मेरे 10,000 रुपये आ जाएंगे तो मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये कर लूँगा। तो आप बताइए कि आपकी ओवरथिंकिंग करने से आपके पास में 10,000 रुपये बैठे बैठे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। आप कितना भी सोच लो। और जब आप एक्शन लोगे, आप काम करोगे, आप किसी काम को उस वक्त ये सोच लो कि हाँ मुझे ये करना है, आपने किसी काम को करने का डिसीज़न लिया और फिर आप उसके लिए सोचें कि हाँ मैं ऐसे करके यहाँ तक जा सकता हूँ, यहाँ से इतना कमा सकता हूँ, ये करके मैं वो कर सकता हूँ। तो वो आपका सोचना सही है कि आप अपने जो आपने टारगेट दिया है उसके लिए आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। वो आपका सोचना सही है, लेकिन बैठ के आप खाली ओवर थिंकिंग करो हाँ मेरे पास इतने पैसे आ जाए, तो वो कभी नहीं होगा। अब एक सवाल है, अगर सोचने से सब कुछ सही होता तो क्या आज तक आपकी हर समस्या ख़त्म नहीं हो जाती? कि आपको पैसे की कमी है, आपके सोचने से ख़त्म हो जाती। आपकी पढ़ाई की समस्या आपके सोचने से ख़त्म हो जाती। आपके खाने की समस्या है तो वो भी आपके सोचने से सॉल्व हो जानी चाहिए। ओवरऑल आपकी जितनी भी समस्याएं हैं आपके सोचने से ख़त्म हो जाती। तो सब यही कर रहे होते हैं बैठ कर के, फिर सोच ही रहे होते अगर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ करती तो ऐसा होता ही नहीं है कि सोचने से कुछ होता और नेवर, ऐसा कभी नहीं होता। सोचने से कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं। एक्शन से बदलता है। जब आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं ना, तब वो एक्शन से चेंज होता है, लेकिन आप एक्शन लेते ही नहीं हैं क्योंकि आप परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा, जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं करूँगा। लेकिन सच ये है गाइस, परफेक्ट मोमेंट जो होता है वो कभी आता ही नहीं है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो डर के साथ बढ़ते हैं, और जो लोग जीतते हैं ना, वो कन्फ्यूज़न में भी डिसीज़न ले लेते हैं। और जो लोग ओवरथिंकिंग करते रहते हैं ना, वो बस वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक इंसान एक्शन ले रहा है, दूसरा वहीं बैठ के सोच रहा है, तो एक्शन वाला ही तो आगे निकलेगा ना, जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। किसी को बैठने से सोचने से सब कुछ मिल रहा होता तो कोई काम नहीं कर रहा होता आज की डेट में। सोचो आपकी ज़िंदगी का कितना समय आपने सिर्फ सोचने में बर्बाद कर दिया। आपको सोचना है तो आप इस टॉपिक के बारे में सोचिए कि आपने अपनी ज़िंदगी का कितना समय अपनी सिर्फ सोचने में ही बर्बाद कर दिया। वो मौके जो आपने खो दिए, वो बातें जो आप कहना चाहते थे लेकिन कभी कह ही नहीं पाए, वो सपने आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आप डर गए। आपने एक्शन नहीं लिया, आपने सिर्फ बैठकर ओवर थिंकिंग की, एक्शन नहीं किया। क्या यही ज़िंदगी चाहिए आपको? एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ आप हमेशा सोचते रहो लेकिन कभी जी ना पाओ, ऐसी ज़िंदगी चाहिए आपको? इसलिए पैदा हुए थे आप, कुछ बड़ा करने के लिए, ना कि सिर्फ इसलिए कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा सोचने के लिए। इसलिए आप पैदा नहीं हुए हो, आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। अब ध्यान से सुनो, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है जब भी दिमाग ज़्यादा सोचने लगे। तो 3 चीज़ें करो। नंबर 1, खुद से पूछो, क्या ये सच में इतना बड़ा है जो मैं सोच रहा हूँ? अक्सर जवाब यही होगा, नहीं। नंबर 2, वर्स्ट केस सोचो, क्या होगा? और फिर खुद से पूछो, क्या मैं संभाल सकता हूँ या सकती हूँ? जवाब होगा जी हाँ। नंबर 3, तुरंत एक्शन लो। छोटा ही सही, लेकिन कुछ करो। क्योंकि एक्शन जो होता है ना, वो एंजाइटी का सबसे बड़ा इलाज है। जब आप काम में लग जाते हो तो दिमाग खुद शांत हो जाता है, और ये रियल है, ये मैंने खुद पे भी आजमाया हुआ है। जब मैं बैठकर ऐसे सोचने लगती हूँ या मेरा माइंड बहुत टेंशन में होता है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग पता नहीं क्या क्या माइंड में चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन जैसे ही मैं खुद को अपने आप को बिज़ी करती हूँ किसी काम में, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली खुद ब खुद शांत हो जाता है, जो तूफान माइंड में चल रहा होता है। तो आपको जब भी ऐसा हो, आप किसी न किसी काम में ज़रूर लग जाइए, लेकिन मोबाइल में नहीं लगना है। ज़िंदगी बहुत सिंपल है गाइस, लेकिन हमने उसे कॉम्प्लेक्स बना दिया है। पता है क्यों? हम हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, हर डिसीज़न को ओवर थिंकिंग करते हैं,
जब भी हमने कोई डिसीज़न ले लिया, हाँ चलो मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे, तो आप उसमें करने से पहले ओवर थिंकिंग कर देते हैं, जहाँ पर आप डर जाते हैं और वहीं स्टॉप हो जाते हैं और बिजनेस में फ्लॉप, कुछ करते ही नहीं फिर। याद रखो, जो होगा वो होगा। आप लाख सोच लो, कुछ नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर आप एक्शन लेते हो तो सब कुछ बदल सकता है गाइस। सब कुछ जो आप सोच रहे हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन एक्शन से। आज से एक फ़ैसला लो, मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा या सोचूंगी, मैं ज़्यादा करूँगा। गलती होगी होने दो, लोग क्या कहेंगे कहने दो, भाड़ में जाएं। डर लगेगा लगने दो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि ज़िंदगी सोचने से नहीं करने से बदलती है। और याद रखना, ज़्यादा मत सोचो, ज़िंदगी अपने आप सही रास्ता दिखा देगी आपको। आप बस एक्शन लीजिए। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, हम ज़िंदगी बदलते। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।